मास नंबर ना। इसके पहले हम एटॉमिक नंबर पर चर्चा कर चुके थे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर है। और मास नंबर में भी कुछ नहीं है। मास नंबर जैसे कि ये देखिए, ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में आप जानते हैं P+N। एटॉमिक नंबर में क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यहां बस दोनों को जो ऐड कर दीजिए P+N, यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही मास नंबर कहते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है, दोनों का सम या दोनों का कुल योग ही मास नंबर कहलाता है। कोई दिक्कत है? और इसको A से सिंबलाइज करते हैं, यानी A इज इक्वल टू P+N, यानी एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर? अब मास नंबर कहीं कहीं आपको मिलेगा, मास नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। एटॉमिक मास मतलब संपूर्ण एटम, पूरा जो एटम है इसका मास। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि परमाणु का यानी एटम का शेष पार्ट खाली है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है अलग अलग ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन का वेट लगभग नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, और परमाणु का संपूर्ण भार उसके केंद्र में ही निहित है। तो अगर आप परमाणु द्रव्यमान कहेंगे तो संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान मतलब इस हिस्से का भी द्रव्यमान और इस हिस्से का भी द्रव्यमान, क्योंकि इस हिस्से का कोई द्रव्यमान है ही नहीं, भार ना के बराबर है, तो संपूर्ण भार केंद्र में ही है, इसलिए मास नंबर ही एटॉमिक मास कह सकते हैं। यानी कुल मिला के यही हुआ कि मास नंबर और एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप इसी को याद रखिएगा, एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल टू P+N। अब इसी में आप अलग अलग कर सकते हैं, N इज इक्वल टू A-P, और अगर P निकालना है तो A-N, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे।